अथेक त्रिंशोऽध्यायः। ऋषि नारायण, उत्तर नारायण, ऋषि देवता, पुरुष, ईशान, सृष्टा, सृष्टेश्वर, आदित्य, सूर्य, विश्वदेवा, छंद, अनुष्टुप, त्रिष्टुप। सहस्रशीर्षा पुरुषा, सहस्राक्षा, सहस्रपात, स भूमिगुम सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। पर ब्रह्म परमात्मा सहस्रों सिर, आंख और पैरों वाले हैं। वे सब और भूमि को व्याप्त करके भी जगत प्रपंचों से 10 अंगुल दूर ही स्थित रहते हैं। पुरुष एवेदगुम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदेन्ने नाति रोहति। पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो भूतकाल में था और जो भविष्य में होगा वह पुरुष ही है। वह अमृतत्व का भी स्वामी है और वही जीव एवं उसके शरीर का भी स्वामी है। एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरखा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। इस पुरुष की महिमा इतनी है और वह पुरुष इससे भी अधिक महिमावान है। वह समस्त भूत इसका चतुर्थांश मात्र है। इसका 3/4 अमृत स्वरूप है और वह द्विलोक में है। त्रिपादूर्ध उदेत पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामतः शासनानस्ने अभि। वह जो 3/4 पुरुष था वह संसार से स्पर्श रहित ब्रह्म रूप होने के कारण ऊर्ध्व को चला गया और फिर उसका चतुर्थांश मात्र इस ब्रह्मांड में प्रपंच रूप में परिणित हुआ। अपनी इस पूर्णावस्था में वह परमात्मा पुरुष अपने चतुर्थांश के द्वारा सर्वत्र परिव्याप्त हुआ। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्य ऋच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरः। उस परमात्म पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ अर्थात ब्रह्मांड रूपी शरीर उत्पन्न हुआ। उस विराट शरीर से एक और पुरुष उत्पन्न हुआ और जो इस ब्रह्मांड रूपी शरीर का देहाभिमानी हुआ। विराट पुरुष के अतिरिक्त देव, तिर्यक, मनुष्य आदि की सृष्टि हुई। उसके बाद भूमि की सृष्टि हुई। भूमि के अनंतर जीवों के निवास स्थानों का सृजन हुआ। तस्माज्ञात सर्वहुता संवृतम प्रसिदाज्यम पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च। उस यज्ञ पुरुष से दधि, घृत आदि भोज्य पदार्थ संपादित हुए। तब उसने वायु देवता संबंधी प्रधान पशुओं को बनाया जो ग्राम्य, गांव में रहने वाले एवं अरण्य, जंगल में रहने वाले दोनों हैं। तस्माद्यज्ञात सर्वहुदा ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदागुंस जज्ञिरे तस्माद्या जुस्तस्माद् जायतः। उस विराट यज्ञ पुरुष के द्वारा ऋग्वेद तथा सामवेद प्रकट हुआ। उसी के द्वारा यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का प्रकटीकरण हुआ अर्थात वेद मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तस्माद्यश्चा अजायन्ता एके चो विधायत गावो अजज्ञिर तस्माज्जाता अजावयः। उस विराट यज्ञ पुरुष के द्वारा ही दोनों और दांत वाले अश्व उत्पन्न हुए। उसी से गायें उत्पन्न हुई तथा उसी से बकरियां एवं भेड़ों आदि की उत्पत्ति भी हुई। तम यज्ञम ब्रह्मर्षि पोक्षन पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंता साध्या ऋषयश्चिते। उस प्रथम उत्पन्न पुरुष को यज्ञार्थ दर्भों से प्रोक्षित किया। उससे देवों, साध्य गणों और ऋषियों ने यजन किया। यद पुरुषम व्यदधु कथिता व्यकल्पयन् मुखम किमस्यासीत् किम बाहु किमुरि पादा उच्यते। जिस पुरुष की ऋषियों ने कल्पना की, कितने प्रकार से उन्होंने उसको कल्पित किया। उसका मुख क्या है, उसकी भुजाएं क्या हैं, उसकी जंघाएं क्या थी, उसके पैर किसे कहे जाते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्यत यदेश्य पदभ्यागुम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण इस प्रजापति का मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य जंगा तथा शूद्र चरण रूप हुए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। चंद्रमा उस पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ। नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ। उसके कानों से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। नाभ्या आचिदंतरिक्षा गुम श्रीष्णोध्यो संवर्तता पदभ्या भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्। उन विराट पुरुष के नाभ से अंतरिक्ष, शीर्ष से द्युलोक, चरण से धरती, कर्ण से संपूर्ण दिशाओं की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही उसी पुरुष से लोकों की कल्पना की गई। यद पुरुषेण हविका देवा यज्ञ मदन्वता बसंतो स्यासी दाज्यम ग्रीष्मा इधम शरद्धवी। जब उस पुरुष रूपी हवि से देवों ने यज्ञ रूप सृष्टि को विस्तारित किया था तब बसंत ऋतु इस यज्ञ में घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हवि थी। सप्तस्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञ यद्यज्ञम तन्वाना अवदनन पुरुखम पशुम। जिस समय देवों ने मानस यज्ञ किया तो उन्होंने विराट पुरुष को ही यज्ञ पशु के रूप में भावित किया। उस समय क्षीर सागर आदि 7 समुद्र
उस यज्ञ की परिधि हुई, अर्थात भारतवर्ष में हुए यज्ञ हुए। गायत्री, अतिजगती और कृति, ये 7-7 छंदों वाले तीनों छंद वर्ग उसमें संविधा हुए। यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा। मानस यज्ञ के द्वारा देवगणों ने यज्ञ रूप प्रजापति का यजन किया तथा वे धर्म को धारण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हुए। उन महात्माओं ने उस यजन के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया था जहाँ पूर्व काल में साध्य और देवगण रहते थे। अद्भ्य समृद्धा पृथव्ये रसाश्च विश्वकर्मणा समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधो प्रमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वम जानमग्रे। वह आदि पुरुष पृथ्वी आदि की सृष्टि अपने प्रेम के कारण जल आदि से परिपूर्ण होकर पहले ही छा गया। उगता हुआ सूर्य जो प्रधान देवता है उस पुरुष का ही रूप धारण करता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसा परस्ता तमे विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते यनाया। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से परे आदित्य संज्ञा वाले उस सर्वश्रेष्ठ पुरुष को जानता हूँ। केवल उसे जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्योनिं परिं पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा। वह परमात्मा हृदय में विराजमान है, अजन्मा होकर भी वह अनेक प्रकार से अवतार लेता है। धैर्यवान पुरुष ही इसके स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत उसी में अंतर्निहित है। यो देवेभ्य पति यो देवानां पुरोहितो पूर्व यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। जो सूर्य रूप से देवताओं के लिए प्रकाशमान होता है, जो देवताओं का पुरोहित, जो देवताओं से पहले उत्पन्न है, उस सूर्य रूप दैदीप्यमान परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे। उस शोभायमान आदि पुरुष परमात्मा की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं, जो ब्राह्मण तुम्हारे स्वरूप को जानता है देवता उसके बस में रहते हैं। शिश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्यात्तम इष्णन्निखाणा मुंच म इखाण सर्वलोकम म इखाण। हे परब्रह्म परमात्मा, श्री और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नियां हैं। दिन और रात तुम्हारे दोनों पार्श्व भाग है। अश्विनी कुमार तुम्हारा रूप है। द्युलोक और पृथ्वीलोक तुम्हारा मुख है।